बैठे थे, बरा बिन मालिक अंसारी, नए नए अंसारी मुसलमान हुए थे, अंसार थे मदीना के। तो अल्लाह के नबी के पास है और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह मुरमा शिअता, आप जो हुक्म फरमाए करूँगा। तो जैसे आदमी कहता है जी हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, मुराद बज़ाहिर ये थी कि आपके जो अहकाम शरीयत हैं, आप वो हुक्म में से कोई हुक्म दें मैं सर आँखों पर। आपने फरमाया उक्तुल अबाक, जा अपने बाप की गर्दन लेकर आ। उसने कहा ना मुर मा शिअता, या रसूलल्लाह जो हुक्म करे मानूंगा। आपने फरमाया जा बाप की गर्दन लेकर आ। दौड़े वो गर्दन लेने के लिए, तो आपने पीछे से सहाबी को दौड़ाया, कहा इसको बुला के लाओ। वो बुला के लाए। आपने फरमाया लम उबअस लिक़तियतिल अरहाम, अरे बरा मुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं रिश्तेदारियाँ तोड़ता रहूँ, यानी मैंने तो तुझे आजमाने के लिए कहा था और तू पार निकला। फिर कुछ दिनों बाद वो बीमार हो गए, बरा बिन मालिक। अल्लाह के नबी उनके घर तशरीफ़ ले गए और उनकी इयादत के लिए गए। तो फिर अल्लाह से दुआ की, हज़रत बरा के बारे में, उनके अच्छे ख़ात्मे के बारे में, उनके लिए खैर की आपने दुआ फरमाई। ये सहाबा थे, ये ईमान था। कल मैंने जुमे में बताया कि बदर की जंग में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जब शेर की तरफ विभरे हुए लड़ रहे थे, तो सामने उनके मामू आ गए। आदमी को ना चचा से ज़्यादा मामू से प्यार होता है। सामने उनके मामू आ गए, आस बिन अम्र। तो हज़रत उमर ने तलवार उठाई और नीचे मामू था और दो टुकड़े कर दिए अपने मामू के। नहीं देखा कि मेरा मामू है, इसलिए कि उनके ताल्लुकात इस्लाम की बुनियाद पर थे। जो हजूर का है वो हमारा है, जो हजूर का नहीं है वो हमारा नहीं है। ऐसे तो कई वाक़यात हुए। इसी तरह हज़रत मुसा रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसा बिन उमैर, बदर की जंग के आखिर में जब कुफ़ार कत्ल हो गए, जो बच गए तो उनको सहाबा गिरफ़्तार कर रहे थे। तो एक अंसारी सहाबी मुसा बिन उमैर के भाई अबू अजीज़ बिन उमैर का हाथ बांध रहे थे गिरफ़्तारी में। हज़रत मूसा करीब से गुजरे तो कहने लगे उस अंसारी से, मेरे भाई, अंसारी से कहा मेरे भाई इसके हाथ ना अच्छे तरीके से बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, फिदिया लेंगे तो पैसे खूब देगी। तो अबू अजीज़ ने कहा मुसअब से, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस परदेसी को कह रहे हैं मेरे भाई, अंसारी को कहा था, और मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसका हाथ तगड़े तरीके से बांध, माँ पैसे बहुत देगी, तू हालांकि मेरा भाई है। हज़रत मूसा ने मिनट में झटक दिया, कहा तू कोई हमारा भाई नहीं है, ये हमारा भाई है, जो हजूर से जुड़ गया वो हमारा भाई है, जो उनसे कट गया हमारा कोई भाई नहीं। हालांकि अबू अजीज़ सगा भाई है और वो अंसारी तो दूर से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद पर जुड़ता है। सहाबा ने हजूर से कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या सहाबा भी अजब थे, कहा सिल हबला मन शिअत वक्त हबला मन शिअत, या रसूलल्लाह हमारी ये रस्सी आपके हाथ में, जिसको कहते हैं ना हमारी बाग डोर आपके हाथ में, या रसूलल्लाह हमारी रस्सी हाँ आपके हाथ में है, जिसके साथ चाहें बांध दें हम उसी के साथ बंध जाएंगे, और हमारी रस्सी आपके हाथ में है, हमारी रस्सी जहाँ से जिससे काट दें हम उससे कट जाएंगे, हम देखेंगे भी नहीं। सालिम मन शिअता व हारिब मन शिअता, या रसूलल्लाह जिससे चाहे हमें लड़ा दें, हम लड़ पड़ेंगे, हम नहीं देखेंगे कि तू मेरा क्या लगता है, बस मुझे हजूर ने लड़ाया। और वह आगे फरमाया वह सालिम मन शिअता, या रसूलल्लाह जिससे चाहे हमें जोड़ दें, सुलह करा दें, हम फिर ये नहीं देखेंगे कि हम तो खून के प्यासे थे, हमारी तो कबैली जंगें थीं, ज़माने जहलियत की लड़ाइयाँ थीं, आप जिससे हमें सुलह करा देंगे हम कर लेंगे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। फद अन बिना माशिता, या रसूल अल्लाह जहाँ चाहें हमें लेकर चले जाएं, हम वहीं तक आपके साथ चलेंगे। बर के गिमात तक घोड़े दौड़वाने हूँ हमारे दौड़वा दें, समंदर में छलांगें लगवानी हूँ लगवा दें, हम समंदर में कूद जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं या रसूल अल्लाह क्यों। आप हमें समंदर से नीचे लुढ़कवा दें, छलांग मरवा दें, या रसूल अल्लाह मार देंगे, नहीं पूछेंगे कि क्यों। ये जुमले कहते साद बिन मुआज ने, जब बदर की जंग अभी शुरू नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी ने पूछा था कि राय दो, तो साद बिन मुआज ने खड़े होकर तकरीर की कि या रसूल अल्लाह आप जो चाहें कहें। जब ये आपने उनके जुमले सुने तो सुर्रा वजहुहु, आपका चेहरा खिल उठा,
आपने फरमाया अब चलो, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये जंग बदर शुरू होने से पहले। तो मेरे भाइयों, हमारा ईमान वो है जो सहाबा का ईमान है, हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। हम इस्लाम की बुनियाद पर जुड़ेंगे, इस्लाम की बुनियाद पर कटेंगे। नबी की ग़ुलामी में ऐसे ग़ुलाम हो जाएंगे कि नबी जिनसे जोड़ेगा जुड़ जाएंगे, जिनसे काटेगा कट जाएंगे, जहाँ चलाएगा चल जाएंगे, जहाँ से रोकेगा रुक जाएंगे। जब उठने का कहेगा उठ जाएंगे, रुकने का कहेगा रुक जाएंगे, बैठने का कहेगा बैठ जाएंगे। आप मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, तो खुतबे के दौरान कुछ लोग मस्जिद के किनारे खड़े थे, बाद में आए तो आपने फरमाया बैठ जाओ, इजलिस। इतने में एक सहाबी सामने से आ रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद, वो वहीं रास्ते में बैठ गए। तो आपने फरमाया बाद में, अब्दुल्ला मैंने तुझे तो नहीं कहा था बैठ जाओ, मैं तो ये जो किनारे पे खड़े थे इनको कहा था। मैं कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, बिल्कुल मैं भी समझा था कि आपने उन्हीं को कहा था, लेकिन अब्दुल्ला की मजाल है कि आका का हुक्म है और अब्दुल्ला एक कदम आगे बढ़े। आपने कहा बैठ जाओ, बस फिर हम ये नहीं सोचा करते कि किसको कहा और किसको नहीं कहा, फिर आपने कहा है तो फिर हम बैठ जाते हैं। ये सहाबा थे, फिर सोचा नहीं करते। हजूर ने कहा बैठ जाओ तो बस फिर बैठ जाओ। आपने गुजरे एक अंसारी सहाबी के घर से, उसने बड़ा अच्छा कुब्बेदार ऊंचा घर बना लिया था। अल्लाह के नबी ने नागवारी से पूछा कि यह घर किसका है? उन्होंने बताया फलां अंसारी का है। आप वापस आ गए, वो अंसारी सहाबी आए, अल्लाह के नबी को सलाम किया तो आपने नागवारी का इजहार किया, एराज़ किया। उन्होंने सहाबा से पूछा आज चेहरे अनवर को बदला हुआ पाता हूँ, खैर तो है? उन्होंने कहा और तो कुछ पता नहीं, इधर बाहर निकलना हुआ था, आपका घर देखकर गिरानी हुई थी कि मेरे सहाबा कितने ऊंचे घर। अच्छा, और गए और उसको ढाकर ज़मीन के बराबर कर दिया। हजूर से पूछने भी नहीं है कितना गिराना है, गिराना है या उसको बदलना है, छोटा करना है, ज़मीन के बराबर कर दिया। ईमान तो इसको कहते हैं कि हजूर को गिरानी हुई है, उसके सामने घर की क्या हैसियत है। आपने हुक्म दिया अलैकुन्ना बिहाफात तरीक, औरतों को कहा कि तुम रास्तों के किनारों पर चला करो, अबू दाऊद की हदीस है। उसके बाद सहाबा कहते हैं और ख़ुद सहाबियात कहती हैं, इसके बाद सहाबियात जब रास्ते के किनारे चलती थी, जैसे गली होती थी घर की यानी मोहल्ले की, दाएं बाएं घर हैं, दरमियान में गली है, रास्ते के किनारे इस तरह चला करती थी सहाबियात कि उनकी पर्दे की चादरें, बुरके वाली चादरें वो दीवार के साथ अटक जाती थी, उलझ जाती थी। ऐसा दीवार का किनारा पकड़ा कि उसके आगे किनारा हो ही नहीं सकता। कि अल्लाह के नबी ने किनारा कहा है, क्या पता कुछ अभी बच न गया हो। इसको कहते हैं। हज़रत अनस कहते हैं, बुखारी की हदीस है, कहते हैं मैं शराब पिला रहा था, उस शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पिला रहा था कि इतने में बाहर मदीने की गली में आवाज़ आई, अल्लाह के नबी का ऐलान है कि शराबें बहा दो। कोई उठकर पूछने नहीं गया कब तक बहानी है, किस वक्त बहानी है, शराब की किस्में होती थी, कौन कौन सी शराब बहानी है। ऐसे मटके जो शराब के पड़े थे सब ने तोड़ दिए और बहा दिए। बुखारी शरीफ में है कि मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही थी, उसके बाद किसी ने मुंह नहीं लगाया। और यहाँ तक है कि बागों का शराब का जाम उनके होंठों के करीब था। जब बार मदीने की गली में मुनादी ने निदा लगाई, हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि शराब ख़त्म कर दो, बहा दो, बस ऊपर नहीं गया, फिर वो बर्तन नीचे आया। ये है ग़ुलामी मुस्तफ़ा, ये है इश्क मुस्तफ़ा, ये है दीवानगी मुस्तफ़ा। अल्लाह ये मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए और हमारी नस्लों को नसीब फरमाए कि आपके इश्क में जीना मरना, आपकी इताअत में जीना मरना, यही मकसूद हयात है, यही मकसूद ममात है। अल्लाह ताला हम सबका ख़ात्मा इश्क मुस्तफ़ा पर फरमाए।